जय हिंद। आज हम क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर करेंगे। इसमें बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और साथ साथ आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी इसमें डाला गया है ताकि आप आसानी से और इजी वे में स्टडी कर सके और आराम से एग्जाम को पास कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से हम शुरू करते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन अनुसंख्य गुण धर्म है। इसको जानने के लिए पहले हम इसका डिफिनीशन जान लें कि क्या होता है। तो अनुसंख्य गुण धर्म विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, परंतु कणों की प्रकृति, उनके संगठन या उनके रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करता है। अनुसंख्य गुण धर्म कहलाते हैं। क्लियर हो गया। इसका बोलने का तात्पर्य क्या है कि अनुसंख्य गुण धर्म केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ये कणों की प्रकृति पर निर्भर या फिर उसके संगठन पर या रासायनिक संरचना पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हो गया। अनुसंख्य गुण धर्म किस पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम चलेंगे और देखेंगे साथ साथ कि अनुसंख्य गुण धर्म निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब। वाष्प दाब का अवनमन का इंग्लिश क्या होगा, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला सवाल क्वेश्चन जो है आपका, कौन अनुसंख्य गुण धर्म है। देखिए इसमें मिलाइएगा तो आपको मिलेगा कौन सा, प्रासरणी दाब। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। आगे बात करेंगे इसमें कि बोल रखा है 0.01 ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन है। तो आप पहले जानेंगे हिमांक का अवनमन का सूत्र क्या होता है। बात करेंगे हिमांक का अवनमन तो लिखते हैं डेल्टा TF बराबर IKF इंटू में M होता है मोलालिटी यानी कि मोलालता, KF कांस्टेंट है, I वांट ऑफ फैक्टर है। इंग्लिश में बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। ये I का अगर कहा जाए कि I का फार्मूला भी होता है क्या, तो जी हाँ, I का फार्मूला भी होता है। और I बोलता है कि आप विलयन में किसी भी कंपाउंड को डालने से पहले उसका चेक करिए आयनों की संख्या, और विलयन में डालने के बाद चेक करिए उसके आयनों की संख्या। क्लियर है। और क्या करेंगे, जो आयनों की संख्या जो विलयन में डालने के बाद आएगा वो ऊपर लिखेंगे, और जो विलयन में डालने से पहले आएगा वो कहाँ लिखेंगे, नीचे। वही क्या कहलाता है, आई कहलाता है वांट ऑफ फैक्टर। देखिए अब क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर ग्लूकोज लिखा हुआ है। ग्लूकोज भाई साहब विलयन में नहीं टूटता है, इसलिए इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 टूटेगा ही नहीं। ये इसको देखिए MgCl2 को, Mg जो है ये दूसरा ग्रुप में है। जैसे ही रखेंगे इसको 2 आयन आ जाएंगे, इस पर 2 चार्ज आ जाएंगे प्लस वाले। अब ध्यान समझिएगा कि ये कैसे पता चला कि 2 होंगे 3 होंगे। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ये दूसरा ग्रुप में आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उसमें ये दूसरा ग्रुप में आता है, अर्थात Mg हो जाएगा प्लस का 2, और Cl आता है आपका 17वां ग्रुप में, इसलिए इसका हो जाएगा वो माइनस का 1। टोटल कितना हो गया, माइनस का 1 और 1 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा टोटल। आप घटाइएगा नहीं, हम कुल आयनों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो कुल आयन कितना हो जाएगा, 3, अर्थात ये कितना गुना हो जाएगा, तो लगभग 3 गुना हो जाएगा। इसका कुछ मतलब है कि नहीं, तो देखिए ये बराबर है इसलिए हमने तुलना नहीं किया है। एम क्या हो गया, इसमें ए मोलरता होता है और इसमें सब बराबर है, तो हम केवल क्या लेंगे, आई का मान ही लेंगे, क्योंकि आई के मान पर ही क्या करेगा, निर्भर करेगा। इसी प्रकार अब सवाल अगर समझ में आ गया होगा तो तीसरा नंबर आसानी से बना सकते हैं, CaNO3 ट्वाइस। अब देखिए CaNO3 ट्वाइस में ये 2 होगा, इस पर 1 होगा, तो कुल कितना आंसर हो जाएगा, 1 टू फैक्टर 3। अब हमको कैसे पता चलेगा NO3 पर माइनस होता है। देखिए कंपाउंड जब बनता है तो ये देखिए ये दूसरा ग्रुप का है तो प्लस का 2 होगा। NO3 पर पता नहीं है, लेकिन सूत्र से हमको पता है
कि ये CaNO3 ट्वाइस लिखा है। देखिए तिरछा तिरछी हम गुना करते हैं, यहाँ 1 है इसका मतलब यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब यहाँ क्या होगा 2 होगा। कुल मिला के आयन कितने हो गए 3, तो 1 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो आप इसके लिए आपको जानना पड़ेगा लॉजिक कि भाई साहब हम कैसे पता करेंगे कि कौन ताप पर निर्भर करेगा और कौन नहीं करेगा। तो इसमें देखिए जिसके फार्मूला में आयतन होगा वो ताप पर निर्भर करेगा और जिसके फार्मूला में आयतन नहीं होगा वो निर्भर नहीं करेगा। चलिए अब देखेंगे कि क्या है इसमें। पहला नंबर में कि नॉर्मलता, इसको नॉर्मलिटी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, हमने इसका आंसर नहीं लगाया है जी, ध्यान से। नॉर्मलता की बात करेंगे हम तो ये 1 लीटर विलियन में तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाता है नॉर्मलता। तो देखिए 1 लीटर लिखा हुआ है फार्मूला में, इसका मतलब है कि ये ताप पर निर्भर करेगा। मोलारता की बात करेंगे तो ये बोलता है कि विलेय के मोलों की संख्या, क्या बोलता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि हम इसको दर्शाते हैं NS एन सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या बटा लिखेंगे फार्मूला में विलियन का आयतन, यानी कि आप VS ले लीजिए सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आयतन की बात कर रहा है और ये किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, यहाँ भी लीटर है ये भी यानी निर्भर करेगा। क्वांटम किस में अब नहीं है, तो मोलालता में देखिएगा तो मोलालता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में होता है विलायक का द्रव्यमान। ध्यान से विलेय के मोलों की संख्या बटा में होगा विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान भाई साहब जो हमने लिया है इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और विलायक के द्रव्यमान का लिए हैं तो देखिए इसमें लीटर कहीं पर है नहीं है, लीटर मतलब आयतन नहीं है, इसलिए ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। क्लियर हो गया। पहला का डी हमने बताया है, दूसरा का सी बताया है, तीसरा का सी बताया है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में मांगा है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान पहले बता चुके हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में बोलते हैं यानी मोलों की संख्या बटा में बोले हुए हैं विलियन का आयतन, यहाँ का दिया हुआ सब द्रव्यमान है तो मोलर मांगना चाहिए था पहला चीज़, तो यहाँ लिखा है मोलर। चलिए इसके बाद भी बनाने पर आंसर नहीं मैच करेगा, यानी मोलर मांगना चाहिए था, तो ये आपका मिसप्रिंट हो चुका है, यानी रॉन्ग आंसर था एग्जाम में। चलिए अगले सवाल पर बात करेंगे अब हम 6 नंबर पर। मोललता प्रदर्शित होती है। अब मोललता किस पर प्रदर्शित होती है पता चल जाएगा अब आपको कि किस पर। तो मोललता हमने बात किया था, मोल ऊपर होगा, किलोग्राम कहाँ होगा नीचे होगा, क्योंकि 1 kg में बात करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें देखिए अब 34.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो आप बताइएगा इसमें से कि इस सवाल को बनाए कैसे। तो आपको 234.2 ग्राम विलियन चीनी के घोल में यानी पूरा दे रखा है, तो हम बात कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ जी 234.2, इसमें से चीनी कितना है, तो वेट ऑफ बात करेंगे सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट जो दिया हुआ है वो 34.2 है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें अगर हम तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। अब कह रहा है कि निकालना है, तो आपको पता है वेट ऑफ सोल्यूट बट्टा में लिखते हैं आपका इसके आणविक द्रव्यमान, आपको पहले निकालना होगा मोल ऑफ क्या निकालना होगा सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट बटा आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर वेट। अब मोलिकुलर वेट किसका लेंगे इसमें, तो देखिए चीनी लिखा हुआ, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसके बाद आपको पता है विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, लेकिन हमको केजी में चाहिए, तो इसको केजी में बदलना होगा, केजी में बट्टा में क्या करेंगे 1000 निकाल के देखिएगा, आपको आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए।
आंसर कौन सा होना चाहिए? बी। आप निकाल के देखिएगा उतना आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। इसमें कह रहा है अब आपका 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या होगी? तो विलयन की मोलरता निकालने के लिए आपको क्या करना है? फार्मूला पर जाना होगा। आपने पढ़ा है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन की बात करते हैं। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए भाई साहब? लीटर में होना चाहिए। तो निकाल सकते हैं आप इसको। 2 ग्राम दिया हो बटा आणविक द्रव्यमान 2324 और 16 40। अब बट्टा में बात करेंगे आयतन कितना है 200, अब बट्टा में करेंगे 1000 तो ऊपर आ जाएगा 1000। चेक करिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, यानी 1/4 0.25 आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो को रिपीट करिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? प्रति केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहा जाता है जी? अभी हम डिफिनीशन बोले, अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद हो गया होगा। मोलारता बोले थे कि आपका विलय के मोलों की संख्या कितने में? 1 लीटर में बात करता है। क्लियर हो गया। मोललता बात करता है विलय के मोलों की संख्या बट्टा में कहते हैं विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। देखिए केजी में बोला है, प्रति केजी के बट्टा मतलब केजी में आ जाएगा, ऊपर विलय के मोलों की संख्या आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। बात करेंगे नॉर्मलता का, बता चुके हैं 1 लीटर में तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाता है? सामान्यता कहलाता है या नॉर्मलिटी? मोलंस, एक है मोलंस। मोलंस देखिए क्या होता है, आप एक बीकर में अगर 2-3 गैसें हैं, जैसे हम 2 गैस लेते हैं H2 और N2, इसमें कहा जाएगा कि भाई साहब हमको N2 का मोल बताना है। तो हम क्या करेंगे? मोल ऑफ N2 बटा में लिखेंगे मोल ऑफ N2 और प्लस मोल ऑफ H2, यानी जिसको निकालना है वो ऊपर रहेगा, टोटल कहाँ रहेगा मोल, वो नीचे रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? मोलंस। तो ये था आपका मोलंस का फॉर्मूला। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 10 नंबर पर। निम्नलिखित कौन सी विलयन संरचना की इकाई तापमान को प्रभावित करती है? देखिए उसमें था कौन नहीं करता, इसमें पता है क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा होगा, तो आराम से आप ठीक लगा सकते। जिसके फार्मूला में आयतन होगा वो निर्भर करेगा, जिस पे फार्मूला में नहीं होगा नहीं करेगा। तो आप देखिए मोलालता में नहीं था, नहीं होगा। मोलंस में नहीं है तो नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। तो आप ताप पर जो निर्भर करेगा वही ना आंसर होगा जी। तो इसमें मोलालता करता नहीं है, मोलंस होता नहीं है, W/W%। तो ये जो होता है आप W/W, V/V, V/W कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा विलय ऊपर होगा और नीचे आपका विलयन होगा। बस इसी में अब आप चेंज करते रहिएगा। ऊपर लिखा W/W विलय का भार बटा विलयन का भार। अगर पूछता V/V तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन। अब परसेंटेज में कहेगा तो गुने कितना डाल देंगे? 100। तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ये बोल रहा है W/W%, इसमें भी आयतन नहीं है तो नहीं होगा। मोलरता जो है इस निर्भर करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। 6 का है D, 7 का है B, 8 का A, 9 का B, 10 का A, 11 का A। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर 12 नंबर पर। इसमें क्वेश्चन क्या है? किसी विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पूछ बोल दिया हुआ है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में बता चुके हैं, डिफिनीशन ही क्लियर हो गया होगा कि मोलालता इसका क्या होगा? आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। किसी अवयव मोलों की संख्या, सभी घटकों के मोलों की संख्या। अब आप बताइए, जिसके बारे में मोल बात करेंगे वो ऊपर होगा, टोटल नीचे होगा। आपको बता चुके हैं क्या होता है? मोल अंश होता है। क्लियर हो गया। मोलारता का डिफिनीशन दे चुके हैं, एक बार फिर दे देते हैं हम। मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बट्टा में लिखते हैं विलयन का आयतन इन लीटर। दूसरा बात करता है मोलालता, तो विलय के मोलों की संख्या
बटा विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। मोल अंश जिसके बारे में बात करेगा वो मोल उसका ऊपर, जिसके बारे में बात करेगा उसका मोल कहाँ ऊपर, टोटल मोल कहाँ होगा नीचे, वही क्या हो जाएगा मोल अंश। देखिए वही लिखा हुआ है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान अभी बताया था W/W%, कुछ नहीं करना है, विलय ऊपर लिखिए और विलयन कहाँ लिखना होगा नीचे लिखिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करता है ये 14 नंबर क्वेश्चन कि आदर्श विलयन वह है। अब आदर्श विलयन किसे कहेंगे, तो आदर्श विलयन बोला जाता है जो राउल्ट का नियम पालन करता हो। किसका नियम पालन करता हो, राउल्ट का नियम का पालन करता हो। आपके पास पढ़ा जो हमसे पढ़े होंगे पढ़ा चुके हैं, या किताब खोल के आप देख लीजिएगा। जो राउल्ट का नियम पालन करता हो, डेल्टा एच यानी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो होना चाहिए। डेल्टा भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कौन सा जगह डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका आदर्श विलयन का विलक्षण है, राउल्ट का नियम पालन करता होगा। देखिए सवाल कितना इजी पूछा हुआ था आपसे। राउल्ट का नियम पालन करता होगा, राउल्ट का नियम पालन नहीं करता, ए और बी। आप खुद दिमाग लगाइए कि कोई एक ही सही हो सकता है इसमें से, या तो ए या तो बी, दोनों पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाँ भी और ना ही एक ही सवाल में हाँ और ना दोनों पॉसिबल नहीं होता है। देखिए राउल्ट के नियम पालन करता होगा या तो फिर नहीं करता होगा। अगर जिनको पता नहीं होता वो अपने टॉस खेल सकते हैं, लेकिन दो ही क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से अब हम बता चुके हैं आदर्श विलयन जो है किस पर निर्भर करता है, राउल्ट के नियम पर करता है, नियम का पालन करता है, यानी कि ए नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्रव विलाय की निश्चित मात्रा में घुल सकते वही ठोस विलयन अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है भाई साहब, ताप पर करती है। ये है आपका किताब में खोलिएगा मिल जाएगा सब। विलय की प्रकृति दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब बढ़ाने या घटाने से मात्रा जो है उससे ज़्यादा घुलने वाला नहीं है। ताप बढ़ाने पर खुद सोचिए, चीनी को जब हम पानी में मिलाते हैं तो ऐसे अगर ठंडे में मिलाए चाहे दूध में मिलाते हैं, ठंडा मिलेगा तो कम मिलेगा, गर्म करेगा तो ज़्यादा मिलेगा। इस पर विलय की प्रकृति यानी घुलने वाला कौन है उस पर भी निर्भर करेगा। भाई साहब चीनी घुला रहे हैं, ग्लूकोन डी घुला रहे हैं तो निर्भर करेगा। विलाय के पर घुलाने वाले पर निर्भर करेगा, लेकिन दाब पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आंसर कौन सा जाएगा आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अनुषंग गुण धर्म नहीं है, गुण धर्म नहीं है पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। हिमांक का अवनमन था, क्वथनांक का उन्नयन था, वासुदेव का अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, प्रकाश की क्रियाशीलता नहीं था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन किसी विलयन का अनुषंग के गुण धर्म है, तो ये आप पढ़े थे परासरण दाब, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा आपको। आगे है विलयन के अनुसंग गुण धर्म वे गुण होते हैं किस पर निर्भर करता है, बार बार बोले हैं पहले ही सवाल क्वेश्चन में ही। अनुसंग के गुण धर्म किस पर निर्भर करते हैं, तो बताए थे विलय के कणों के आकार संख्या पर निर्भर करता है, आकार पर नहीं करता है, संगठन पर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर है आपका 20। अनुसंग गुणधर्म तब प्रक्षेपित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में घोला जाता है, और दूसरा किसी अवाष्पशील ठोस अवाष्प द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में क्या कहता है घोला जाता है। किसी गैस को अवाष्पशील द्रव में घोला जाता है, ये नहीं है होगा। एक अवाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्प, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, यानी पहला और दूसरा सही था, तो आंसर हो जाएगा डी इसका। कौन अनुसंग के गुण धर्म नहीं है, अभी आप पता है डेल्टा टी एफ बताए थे, ये डेल्टा टी एफ अवनमन होता है, डेल्टा टी बी आपका उन्नयन होता है। पाई जो होता है हम बता आपका जो होता है परासरण का सिंबल होता है, परासरण दाब का पाई से भी करते हैं और पी से भी करते हैं। के भी जो है कांस्टेंट है, तो ये अनुसंग गुणधर्म नहीं है, तो आंसर कौन सा जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस सवाल का, ये ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, करने की कोई जरूरत नहीं है, चेक करना होगा किसमें आयनों की संख्या ज़्यादा होगी। इसमें ये Na है, पहला ग्रुप का है तो प्लस का 1 होगा। OH है,
माइनस का 1, टोटल आयन कितना हो गया 2। जीरो नहीं होगा, ध्यान से, ये हम जो मैथ नहीं बना रहे, +1 - 1 जीरो हो जाएगा। हम कुल आयनों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो एक इसका और एक इसका कितना, एक धनायन और एक ऋणायन, कितना होगा तो कुल 2। इसमें इसका एक इसका 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3, इसमें एक इसमें एक, तो 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 होगा। तो देखिए किसमें सब ज़्यादा है, 2 और 1 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम कि एक घोल जिसका प्रसारण 300 केल्विन पर इतना वायुमंडलीय दाब है। तो देखिए सूत्र अगर पता हो, फार्मूला अगर आपको पता हो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फार्मूला होता है पाई बराबर CRT। पाई प्रसरण दाब है, C सांद्रण है, R क्या है 0.082 होता है, और T जो होता है ताप लेना होता है इन केल्विन में। अब आप मान आराम से निकाल सकते हैं, टेम्परेचर भर दीजिएगा, आर का मान भर दीजिएगा, और आपका पाई का मान कितना दिया हुआ है 0.082। आराम से आप निकाल सकते हैं इसका कि कितना आंसर जाएगा। 1/, आपका जो है 300 हो जाएगा, क्योंकि पाई वाला और आर वाला का मान क्या है सेम है, तो कट जाएगा, तो 1/t हो जाएगा। 1/300 का जो आंसर आएगा वही आप आंसर दे दीजिएगा। और बात करेंगे हम इस सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर, 24 जो है वो क्वेश्चन पर बात करेंगे। किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। खुद चेक कर सकते हैं कि तोड़ने के बाद आपको आयनों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें तोड़ेंगे 2, हाई भाई साहब NH2CO NH2, ये 100 में बंधन नहीं टूटता है, ग्लूकोज नहीं टूटता है। इसमें 2 और 1 3, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट में हम इसी का और क्वेश्चन लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पूछा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।